तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 10th स्टैंडर्ड का एक पहला सेकंड चैप्टर है मैथ्स 1 का। तो इसको लेके ना बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। हमने तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतना सुना है कि लीनियर इक्वेशन होता है, उसका ग्राफ बनता है एंड ऑल। तो ये क्वाड्रेटिक होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सबसे सिंपल अगर डेफिनेशन देखना है तो उसको हम ऐसा बता सकते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका इंडेक्स 2 होगा। सर ये इंडेक्स क्या है? इंडेक्स क्या होता है हमें नहीं समझता है। सो इंडेक्स को सिंपल शब्दों में कहा जाता है पावर। एक ऐसा इक्वेशन जिसका पावर 2 है, ना कि 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम। अब अगर इसका हमें एक जनरल फॉर्म चाहिए, जनरल फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म जिससे हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सर ये a b c आखिरकार है क्या? तो इस abc को हम कहते हैं कांस्टेंट्स। क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स। इन कांस्टेंट्स के प्लेस पे हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। अगर मैं इस जनरल फॉर्म की हेल्प लेके एक एग्जांपल बनाऊं तो एग्जांपल में मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो क्या सर हर बार बीच में प्लस आना जरूरी है? नहीं, हम एक और इक्वेशन सेम रिपीट कर सकते हैं लेकिन इस बार माइनस के साथ। सर मिक्स नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक एग्जांपल है जिसकी हम जनरल फॉर्म से कैसे भी फॉर्मेशन तैयार कर सकते हैं। सर अगर हमारे पास मिडिल टर्म नहीं हुआ तो क्या स्टिल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस इट इज। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम पावर अभी भी 2 है। तो सर ये मिडिल टर्म जो हमारे पास था इसका वैल्यू क्या होगा? तो बेटा अगर जनरल फॉर्म में कोई भी टर्म मिस होता है एक्सेप्ट दिस, तो हम किसी भी फॉर्म को एज अ 0 लिख के ऐड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं यहाँ पे। इट इज 2x स्क्वायर। देखिए हमारे पास b वाला टर्म नहीं था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको 0b लिख के, आई एम सॉरी 0x लिख देते हैं यहाँ पे। 0x प्लस c के जगह पे आप फिर से इसको 10 लिखिए एंड इक्वल्स टू 0। तो सर हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन को ना सॉल्व किया जाता है, तो क्या हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन बच्चों के लिए दिमाग में ये आता है कि सर सॉल्व करने का मतलब क्या है? हमें क्या मालूम पड़ेगा कि सॉल्व में क्या करना है? तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन रेडी हुआ है, इस इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल अगर इसको और इजी शब्द में समझना है तो इसको अल्फाबेट बोल दीजिए। तो हम किसी भी वेरिएबल का जब वैल्यू फाइंड करते हैं उसी को कहते हैं सॉल्व करना। तो सर क्या इसका कोई मेथड वगैरह है? तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 मेथड। पहला मेथड है जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और लास्ट है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज फॉर्मूला मेथड। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो हमारे पास अवेलेबल है, ये मेथड हमने 7th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू कर दिया था।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व किया जाता है। फैक्टराइजेशन के बाद हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड पे जंप करेंगे। तो इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।